11 नवंबर 2024 का दिन था और सुबह का वक्त था। केरल का एक गांव कासरगोड जिसका नाम है, और उस कासरगोड में रहने वाला मोहिदीन का परिवार बेसब्री से अपने घर आने वाले एक सदस्य का इंतज़ार करता है। और यह इंतज़ार उन लोगों का 18 सालों के बाद ख़त्म होने वाला था। उस गांव में ना केवल उस मोहिदीन का परिवार बल्कि उस गांव का हर एक सदस्य उस मेहमान का बेसब्री से इंतज़ार करता है। तभी जो है इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है और उस गांव में सरकारी नुमाइंदे अपने साथ उस शख्स को लेकर के प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक गत्ते का डब्बा रहता है और उस डब्बे में ही वह मेहमान जो है कैद रहता है। और उसके बाद जो है उस सरकारी नुमाइंदे उस मोहिदीन के घर वालों को गत्ते का डब्बा रहता है उसको हैंडओवर करते हैं और फिर वहाँ से वे लोग रवाना हो जाते हैं। और इधर जो है मोहिदीन के परिवार के साथ पूरा गांव सिसक सिसक कर रो रहा था। डब्बे में जो कैद उनकी बेटी थी, जो 18 साल के बाद उनके हाथ में मिली थी, उनके घर आई थी, उसको वे लोग अंतिम क्रियाक्रम होता है उसको उसी दिन करते हैं और फिर जो है पास के एक कब्रिस्तान में वे लोग उसको पूरी रीति रिवाज के साथ दफनाते हैं। और सारा परिवार के साथ साथ पूरा गांव जो है गमगीन था, सभी के आंखों में आंसू थे। दरअसल आज की कहानी जो है केरल के कासरगोड का जो गांव है, उस गांव में रहने वाले मोहिदीन के परिवार की एक बेटी जिसका नाम साफिया था, जो 18 सालों के बाद उनके घर आती है। और वह भी एक सिर्फ कंकाल की शरीर के कुछ जो बचे खुचे कंकाल थे उसी के रूप में, और फिर वो उनको अपने बेटी का जो अंतिम संस्कार करने के लिए 18 साल का इंतज़ार करना पड़ा। आज की कहानी उसी पर आधारित है कि आखिर क्या कारण है, आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था और उसके होने के बाद आखिर क्यों 18 सालों से उनकी बेटी जो है एक गत्ते में, एक कार्टून में कैद थी। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दिलचस्प, एक दर्दनाक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी जो है केरल में कासरगोड गांव है, उसी गांव में रहने वाले एक मोहिदीन के परिवार की। मोहिदीन के परिवार में उसकी पत्नी आयशा थी और एक 13 साल की बेटी साफिया थी। कहानी 2006 की है और सब चीज़ ठीक था। बेटी जो है धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और जो मोहिदीन का परिवार था वह काफ़ी गरीब था। खुद उसकी पत्नी और वह इधर उधर छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपने जीवन चला रहे थे, लेकिन वे लोग खुश थे। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो वे लोग भी चाहते हैं कि बेटी भी उन लोगों का काम में या फिर कहीं काम पकड़ ले ताकि जो घर की माली हालत है वह ठीक हो जाए। और वे लोग ऐसा किसी का घर या फिर इस तरह का अमीर आदमी खोज भी रहे थे कि जहाँ पर जो उनकी बेटी साफिया है वह वहाँ पर काम भी कर सके ताकि वो अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सके। तभी एक दिन जो है उस कासरगोड गांव में एक जो है अमीर कॉन्ट्रैक्टर पहुंचते हैं जिसका नाम केसी हामजा रहता है। और जब वह कॉन्ट्रैक्टर वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि जो है उनके घर पर सिर्फ वह और उनकी पत्नी रहा करती है और घर में ही काम करने के लिए एक जो है लड़की या लड़का चाहिए जो उनका घर का जो है सारा काम देख सके। उसके बदले में वे उसको पैसे भी देंगे, रहने और खाने पीने का भी वहीं पर इंतज़ाम रहेगा और बाकायदा वे उसको पढ़ाएंगे भी। जब यह बात मोहिदीन के कानों तक पहुंचती है, साफिया के माता पिता, तो वे लोग अपनी बेटी उस केसी हामजा के घर भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद जो है 22 दिसंबर 2006 को साफिया जो है केसी हामजा के साथ कासरगोड का ही थोड़ा सा दूरी पर एक शहर रहता है, वहाँ पर उनका घर में काम करने लगती है। सब चीज़ ठीक चल रहा था। बीच बीच में जो है मोहिदीन का माता और उसकी पत्नी जो है अपनी बेटी साफिया से मिलने के लिए वहाँ पर जाया करती थी और बेटी को खुश देखकर वे लोग खुश होते थे। साथ में बेटी जो है पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, वहाँ पर वह पढ़ती भी थी। घर का सारा काम करने के बाद किसी चीज़ का कोई दिक्कत था नहीं। बाकायदा वहाँ पर रहने के का जो वेतन भी उसको सही से केसी हामजा दिया करता था। लेकिन इसी बीच जो है 2007 आ जाता है और 2007 में जो है केसी हामजा को एक गोवा में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है पुल वगैरह बनाने का। तो यहाँ से केरल में रहते हुए वह काम इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि पॉसिबल था नहीं, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ जो है गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और साथ में वह जो है साफिया को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वह यही एक गलती करते हैं कि यह बात जो है साफिया के घर वालों को नहीं बताते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो है उनका काम जो कॉन्ट्रैक्टर का था, जो पुल बनाना था, वह काम बाकायदा वहाँ पर ठीक ठाक से चल रहा था। साफिया वहीं पर रहने लगी थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के कुछ दिनों के बाद ही केसी हामजा और उसकी पत्नी का जो बर्ताव था साफिया को लेकर के वह बदल जाता है।
साफिया के ऊपर जो है जुल्म सितम का जो है पहाड़ टूट पड़ता, बात बात पर जो है वे लोग गुस्सा करते हैं। उनकी जो पत्नी है वो साफिया पर हाथ भी उठाने लगी थी और साफिया जो है दूसरे शहर जा चुकी थी, उसको रास्ता भी नहीं मालूम था, तो वह किसी तरह से वहाँ पर मन दबा करके रहा करती थी और दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन जो है केसी हामजा अपनी पत्नी को कुछ बनाने के लिए बोलते हैं और उनकी पत्नी जो साफिया को कुछ व्यंजन बनाने के लिए बोलती है। जो है गरम तेल के में झुलस जाती है, गरम तेल जो है उसके ऊपर गिर जाता है और वह बुरी तरह से जल जाती है। उसके आवाज़ की चिल्लाहट से जो केसी हामजा और उसकी पत्नी किचन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो है साफिया बुरी तरह से झुलस चुकी है। अब यहाँ पर वे लोग उनको तुरंत कायदे से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन वे लोग यह सोच करके साफिया को हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, क्योंकि अगर वो जानते थे कि अगर हॉस्पिटल ले करके जाएंगे हम लोग तो वे लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, घर में किसी 13 साल 12 साल के बच्ची से काम करवा रहे हैं, उस जुर्म में वे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। और दूसरी तरफ वे जो है साफिया के घर वालों को भी नहीं कुछ बताए हैं। इन्हीं सब डर के कारण जो है वे लोग उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं और घर में ही उसका जो है इलाज करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है साफिया का हालत बहुत ख़राब था, वह घर में ही उसका जो है वे लोग गला घोट करके मार देते हैं। अब मारने के बाद उन लोगों को ख्याल आता है कि इसका आखिर लाश को किया क्या जाए। तो केसी हामजा का जो, जैसा कि मैंने बताया, पुल बनाने का और ये सब का काम वहाँ गोवा में चल रहा था और तभी वह रात में जो है साफिया का डेड बॉडी लेकर के जाते हैं और फूल के नीचे ही दफन कर देते हैं। और यह बात जो है किसी को पता नहीं चलता, अपनी पत्नी और उसका एक जो साला था केसी हामजा का, इन तीनों लोग मिल करके उसका डेड बॉडी को लेकर के जाते और पुल के जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसी में कहीं गड्ढा खोद करके उसको दफना देते हैं। वापस जो है वे लोग अपने रूम पर आ जाते हैं और कुछ समय के बाद उनके दिमाग में यह आता है कि अगर साफिया के घर वाले साफिया को खोजेंगे तो क्या जवाब देंगे। फिर वे लोग प्लान बनाते हैं और फिर गोवा से वापस वे लोग जो है कासरगोड जो गांव था उसके नज़दीक में जो शहर था यानी केरल में आ जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। और फिर जो है वे लोग साफिया के माता पिता को फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोगों को ज़रूरी काम आ गया था इसलिए हम लोग गोवा चल गए और साफिया भी हम लोगों के साथ गई थी, बताने का आप लोगों को समय नहीं मिला, लेकिन साफिया भी आ गई है तो मैं उसको घर भेज रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, कुछ दिन रहेगी और फिर वह जो है मैं आऊँगा उसको लेने के लिए। यह बात जब साफिया के माता पिता सुनते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं और अपनी बेटी का काफ़ी दिनों के बाद जो है चेहरा देखने वाले थे। लेकिन तय तारीख पर जो केसी हामजा ने बताया था कि साफिया आप लोगों के घर पहुंच जाएगी, उस तय तारीख पर जो है साफिया अपने माता पिता के पास पहुंचती नहीं है। माता पिता जो है परेशान हो जाते हैं। वापस जो है वह केसी हामजा के घर जो कासरगोड के बगल में जो शहर था वो घर वे लोग देखे तो वहाँ पहुँचते। केसी हामजा ने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने आदमी के साथ भेजा था, घर से कुछ दूरी पर वे लोग उसको छोड़ करके वापस काम पर चल गए। मैं अपने आदमियों से पूछा था लेकिन घर वाले बोलते साफिया आई नहीं। एक दिन जो है सारे लोग इंतज़ार करते हैं लेकिन अगले दिन किसी तरह से साफिया का पता नहीं चलता है तो उसके माता पिता जो है नज़दीकी थाना में रिपोर्ट गुमशुदगी का दर्ज करा देते हैं। लेकिन पुलिस अमीरों की गुमशुदगी और लापता का केस नहीं सुनती तो इस गरीब बच्ची का जो किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी उसका क्या सुनने वाली। तो ऐसे ही साल भर बीत जाता है, लेकिन साल भर बीतने के बावजूद भी पुलिस जो है साफिया का पता नहीं लगा पाती, ना ही इस केस को उतना सीरियसली लेती है। लेकिन उसके माता पिता और उस माता पिता जिस गांव में रहते थे उस गांव के लोग जो है साफिया को लेकर के काफ़ी प्रयास करते हैं। शहर के मतलब उस गांव जिस एरिया में आता था उस एरिया के एसपी, डीआईजी, आईजी सभी को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, पर्सनली जा करके भी मिलते हैं। लेकिन तफ्तीश हो रही थी, लेकिन जिस स्पीड में तफ्तीश होना चाहिए था वह होता नहीं है। फिर गांव के सारे लोग और साफिया के माता पिता जो है धरने पर बैठ जाते हैं और धरने पर कुछ दिन बैठने के बाद जो है यही मामला जो है केरल के उस चीफ मिनिस्टर तक जाता है। और जब चीफ मिनिस्टर इस केस को संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद फिर जो है एक टीम का गठन करते हैं और क्राइम ब्रांच को जो है केस ट्रांसफ़र करते हैं। और जब क्राइम ब्रांच इस केस को स्टडी करती है और तफ्तीश करती है तो बार बार एंगल जो है केसी हामजा के पास ही जा कर के रुक जा रहा था। पुलिस उस क्राइम ब्रांच की टीम जो अपने लेवल पर तफ्तीश करती है, गोवा में भी जा कर के पूछताछ करती है, तो इतना कंफर्म हो जाता है कि केसी हामजा जो था वह केरल से गोवा गया था और जो है साफिया थी उनके साथ गई थी, वहाँ पर बाकायदा रही थी, लेकिन रिटर्निंग के समय साफिया उन लोगों के साथ नहीं थी। यह बात जो है क्राइम ब्रांच की जो टीम तफ्तीश करती है एकदम सीरियस हो करके उनको यह कंफर्म हो गया था। तो यह राज
केसी हामजा ही बता सकता था, उसके घर वाले ही बता सकते थे। अब क्राइम ब्रांच की टीम जो है उस केसी हामजा और उसकी पत्नी को उठाती है, उसके सालों को भी उठाती है और अलग अलग पूछताछ करती है। और फिर यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम भी जो है उन लोगों के साथ गेम खेलती है और उन लोगों को अलग अलग पूछताछ करती है और बोलती है कि उसने सही बता दिया, उसने सही बता दिया। और सभी लोगों ने उसने सही बता दिया, उसने सही बता दिया में खुद सही बता देते हैं कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। और उसके बाद वे लोग कहानी सुनाते हैं, जो कहानी मैंने आपको पहले ही सुना दिया। अब पुलिस जो है लाश बरामद करने का समय था। केसी हामजा को लेकर के, उसकी पत्नी को लेकर के फिर केरल से जो है गोवा पहुंचती है और उस कंस्ट्रक्शन जहां पुल बन रहा था वहां पर उसके बताए हुए पते पर उसको लेकर के पहुंचती है और बताई हुई जगह पर जो है खुदाई शुरू करती है। और जब खुदाई शुरू करती है तो अलग अलग हिस्से में उसने शव को दफनाने के पहले काट दिया था। शव का जो है सर का कुछ हिस्सा और बाकी शरीर की कुछ हड्डियां ही पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम बरामद कर पाई थी। पुलिस जो है यह पूरी तरह से कत्ल का मामला था, क्योंकि डेड बॉडी भी मिल चुका था, जो भी उसका अंश मिला था। अब पुलिस जो है उस जो स्कल मिला था बॉडी का, उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। रिपोर्ट भी आ जाता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि वह साफिया का ही है, क्योंकि माता पिता का सैंपल पहले ही लिया जा चुका था। पुलिस जो है केसी हामजा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। मामला कोर्ट में चलता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ क्वेश्चन यही था कि जो साफिया थी उसके माता पिता जो है, जब उसका बॉडी का स्कल मिला था, कुछ हड्डियां मिली थी, तो अंतिम संस्कार करना भी ज़रूरी था। क्योंकि उसकी बेटी जब तक, हर धर्म में यह मान्यता है कि जब तक अगर अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक जो है उस मरने वाले को जो है सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वे लोग जब पुलिस के पास उस हड्डियों को मांगने गए जो उसके बेटी का जो पुलिस ने बरामद किया था, तो पुलिस वाले मना कर देते, बोलते कि केस प्रॉपर्टी अभी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, जिसके कारण जो है साफिया के माता पिता को जो है 18 साल इंतज़ार करना पड़ा। 5 जून 2008 को जो क्राइम ब्रांच की टीम रहती है वह साफिया का जो है स्कल और हड्डियां बरामद की रहती है। 2015 में जो है सेशन कोर्ट ने केसी हामजा और उसकी पत्नी को सज़ा सुनाया था। केसी हामजा को जो है सजाए मौत और उसकी पत्नी को जो है 6 साल का सज़ा और उसके साला को 6 साल का सज़ा सुनाया था। फिर ये लोग हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं। हाई कोर्ट ने जो है केसी हामजा का जो फांसी का सज़ा रहता है उसको पलट देती है और उसको उम्र कैद की सज़ा देती है, और बाकी जो पत्नी और उसका जो साला रहता है उन लोगों को उसी जो सज़ा को बरकरार रखती है। लेकिन यह 2008 में बरामद स्कल बरामद हुआ था, 2019 पहुंच जाता है और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो है केसी हामजा अपील करता है। और इस बीच जो है लगातार साफिया के जो माता पिता रहते हैं वे लोग उस स्कल, उस खोपड़ी का जो है अंतिम संस्कार करने के लिए कोर्ट से, पुलिस से सबसे गुहार लगाते हैं। लेकिन कोर्ट भी यही बोलती है कि जो है अभी केस का सुनवाई चल रहा है, अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं। और इसके कारण से 18 सालों से उसके माता पिता अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी यह मामला जो है मीडिया में आता है और कुछ एनजीओ रहते हैं उनके नज़र में आता है, और फिर जो है उसी कोची के सेशन कोर्ट में अप्लाई किया जाता है। और जब सारा मामला कोची के सेशन कोर्ट यह देखती है तो यह कोर्ट भी यह समझती है कि हर व्यक्ति का इस दुनिया में अंतिम संस्कार होना ज़रूरी है, उसका अपना हक है। इसलिए उस साफिया के परिवार वालों को वह जो स्कल और जो हड्डियाँ मिली है उसको हैंडओवर करना ज़रूरी है, ताकि जो है साफिया का अंतिम संस्कार हो सके। और उन लोग जो माता पिता जो है 18 साल से अपने बेटी का जो है अंतिम संस्कार के लिए बैठे हुए हैं, वह उनका भी अधिकार जो है वह पूरा हो सके। उसके बाद तारीख तय की जाती है, जो कि इसी 11 नवंबर 2024 रहता है। और उसी 11 नवंबर 24 के दिन जो है सरकारी जो अफसर रहते हैं वह सोफिया का स्कल हड्डी जो है कोची फॉरेंसिक और जो डिपार्टमेंट रहता है वहाँ से वह लेते हैं, जो कार्टून के एक डब्बे में रखा हुआ रहता है। और वहाँ से लेने के बाद जो उस गांव पहुँचते और साफिया के माता पिता को हैंड ओवर करते। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें इतनी दर्दनाक कहानी, एक 13 साल की बच्ची का जो है कत्ल किया गया एकदम, मतलब जानबूझकर। चाहते तो वे लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के जा सकते थे, उसकी जान बच जाती, क्या होता, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता, लेकिन उस 13 साल की बच्ची का तो जान बच जाता। लेकिन थोड़े से डर, थोड़ी सी लालच के चलते वे लोग जो है उस बच्ची को घर में ही तड़पते और छटपटाते देखते रहे और अंत में गला घोट करके उसका कत्ल कर देते हैं। और दूसरी तरफ कभी कभी कानून, कोर्ट इतना सख्त हो जाता है कि ना ही
वह इमोशन देखता, ना ही किसी की भावना देखता, ना ही कोई धर्म, ना ही कोई मजहब देखता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।